जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, एकादशी को व्रतों का राजा माना जाता है। इसे व्रतों का राजा कहा जाता है यदि अगर कोई व्रत है जो कि शास्त्रों में वर्णित है और कहा गया है कि जीते जी तो छोड़िए, मृत्यु के बाद भी इस व्रत का इतना प्रताप है कि यह व्यक्ति को नरक योनि से मुक्ति दिला देता है। इतना बड़ा है एकादशी का व्रत। तो अब हमें अगर कुछ पूंजी बटोरना है तो वो है एकादशी का व्रत करना। व्रत नहीं कर पाते हैं तो नियम और उपाय तो आप लोगों को करना ही करना है, गांठ बांध लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है। इस कारण एकादशी के व्रत की महिमा ज्यादा हो जाती है और प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसे एकादशी 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को यह तिथि अति प्रिय है। सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है तथा भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करने वाली है। रक्षाबंधन के बाद से भाद्रपद माह का प्रारंभ हो चुका है। इस समय भाद्रपद माह का कृष्ण पक्ष चल रहा है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पहली एकादशी का व्रत आने वाला है। इसे अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाती है। जो भी व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत रखता है उसे धन की कमी नहीं रहती है, आर्थिक संकट दूर होता है, साथ ही श्रीहरि की कृपा से उसके संतान पर कोई संकट नहीं आता है। इस व्रत को करने से आपको अपना खोया हुआ धन, संपत्ति, गुण आदि की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भादो मास की अजा एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको अजा एकादशी व्रत कब रखना है, 29 या फिर 30 अगस्त को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अजा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, अजा एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रिय भक्तगणों, वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमातृकाओं एवं मातृमातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न, चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है।
व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन चावल और आटे को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तर खंड के अध्याय 62 में श्लोक नंबर 38 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन भगवान, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेव नहीं करवाए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अभक्ष भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें। सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का, व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती है तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में है, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करे, किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करे। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभुत्व कृपा निदान है, दयालु है।
आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रती को व्रत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी, आज मैं मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ इनका जल से अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु को इस दिन विशेष प्रकार से गौ दुग्ध अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। साथ ही भगवान शिव, भगवान शालिग्राम को भी गौदूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद फिर तुझे गंगा जल से स्नान कर भगवान को वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत अर्पित करें, भगवान विष्णु को काले तिल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। भगवान विष्णु को भगवान शालिग्राम जी को अक्षत न चढ़ाएं। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अर्पित करें। भगवान शिव जी को आप अक्षत अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद चंदन पुष्प भगवान को अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतुफल आदि इस मौसम में जो भी प्राप्त हो भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्ध के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद फिर कामिका एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु के स्तोत्रम का पाठ, पुरुषोत्तम पाठ आदि का पाठ श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि की सुबह उठकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, बिगड़े हुए काम बनते हैं तथा सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और अंत समय में भगवान के नाम की प्राप्ति होती है। आइए अब बात करते हैं एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त और पारण के समय की। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हां, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। अजा एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 28 अगस्त बुधवार की मध्य रात्रि 1:20 से और समाप्त होगी 29 अगस्त गुरुवार की मध्य रात्रि 1:37 पर। इसलिए इस बार केवल 29 अगस्त गुरुवार के दिन ही अजा एकादशी का व्रत रहेगा। तभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन केवल एक दिन उपवास रखेंगे। एकादशी के दिन 29 अगस्त गुरुवार को सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा शाम 6:43 पर। ब्रह्म मुहूर्त 4:35 से 5:23 तक रहेगा। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में अमृत काल में कर सकते हैं। इस दिन कई शुभ योग का संयोग बना रहा है। इस एकादशी के दिन सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है जो सुबह 6:18 तक रहेगा। इस योग में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है और जो भी इंसान इस समय के अनुसार पूजा करता है उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। सर्वार्थ सिद्ध योग शाम के 4:39 से शुरू होकर 30 अगस्त को सुबह 6:08 तक रहेगा। इस समय के दौरान भी पूजा अर्चना करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:52 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा।
द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अगस्त गुरुवार को मध्य रात्रि 1:38 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 30 अगस्त शुक्रवार को मध्य रात्रि 2:25 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। 30 अगस्त शुक्रवार को यानी व्रत पारण के दिन सूर्योदय होगा। सुबह 6:12 पर सूर्यास्त होगा। शाम 6:42 पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:24 तक रहेगा। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र शाम 5:05 तक रहेगा और बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र अपने आप में सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले और बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले नक्षत्र हैं। आप इन नक्षत्रों में किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको काम में सफलता अवश्य मिलेगी। और राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं हरिवासर के समय और व्रत पारण मुहूर्त के बारे में। अजा एकादशी के पारण का समय शुक्रवार 30 अगस्त की सुबह 7:49 से लेकर सुबह 8:31 तक है। हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 7:49 है। पारण का कुल समय 42 मिनट तक रहेगा। इस अवधि के अंदर अंदर आप अपना एकादशी का उपवास खोल सकते हैं। अगर एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त में न खोल जाए तो व्रत अधूरा ही रहता है। इसलिए आपको शुभ मुहूर्त की जानकारी जरूर होनी चाहिए। नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन एकादशी के दिन सुबह और शाम तुलसी जी को बिना स्पर्श किए दीपक जरूर चढ़ाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अपलोड हो गई है। आप हमारे चैनल पर जाकर सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम।